लेकिन क्या अगर लालू प्रसाद यादव घर से बाहर निकलते हैं और अगर वो आक्रामक रूप अपनाते हैं, क्योंकि अभी तक उनका कोई बयान नहीं आया, चुप्पी उन्होंने साधी हुई है। तेजस्वी का बयान यहाँ पर आया था कि खेल होगा, लेकिन अगर वो खेल करने पर लालू प्रसाद यादव आ जाएं तो क्या आपको लगता है कि हम और चिराग पासवान जैसी जो पार्टियां हैं वो तुरंत उनके पाले में आ जाएंगी? देखिए बिल्कुल, और हम को लेकर तो पहले भी मामला चल रहा है कि जिस तरह से जीतन मांझी लगातार अपना पाला बदलते हुए नज़र आ रहे हैं और लगातार जो बयानबाजी कर रहे हैं, कभी कहते हैं कि मुझे 2 मंत्री पद चाहिए, कभी कहते हैं मुझे तो मुख्यमंत्री बनने का ऑफर था, कभी कहते हैं कि मैं नीतीश कुमार के साथ मैं खड़ा हुआ हूँ, कभी कहते हैं मुझे कांग्रेस पार्टी से फ़ोन आया। तो अपने आप को वो भी तय नहीं कर पा रहे हैं भूमिका में क्या करने वाले हैं। उन्हीं को लेकर भी लगातार ये कहा जा रहा है कि हो सकता है कि ऐन वक्त चुनाव जो फ्लोर टेस्ट के ऐन वक्त वो भी एक बड़ा गेम खेलते हुए नजर आए, क्योंकि जिस तरह से उनको एक कह सकते हैं मंत्री मिला है उनकी पूरी 4 विधायकों की टीम से, तो वो नाखुश हैं, कह रहे हैं कि भाई मेरा एक रोटी में पेट नहीं भरता, कम से कम 2 रोटी तो मुझे मिलनी चाहिए। तो कहीं ना कहीं वो इशारों में बता रहे हैं कि अगर बीजेपी और जेडीयू गठबंधन है उनके लिए 2 मंत्री नहीं दिए, उनके 2 मंत्री जो एमएलए हैं उनको मंत्री नहीं बनाया, तो ऐसे में वो भी एक बड़ा भूचाल जो है राजनीति में ला सकते हैं। क्योंकि जीतन राम मांझी के पास 4 सीटें हैं, ऐसे में अगर 2-4 वोट यहाँ से वहाँ हुए, यानी 2-4 एमएलए भी अगर यहाँ से वहाँ हुए, तो बीजेपी और जेडीयू को अपनी सरकार बचाना दौलत बहुत मुश्किल पड़ने वाला है। और यहाँ से जो आरजेडी है उसके अंदर एक बार फिर से विश्वास पनपता हुआ नजर आएगा, क्योंकि अगर आप देखें कि जो और भी खेमे हैं, खासकर जो एनडीए ग्रुप के लोग हैं, चाहे चिराग पासवान हो, मुकेश सहनी हो, इसके अलावा मांझी हो, पशुपति पारस हों, मुकेश सहनी हों और उपेंद्र कुशवाहा हों, ये सब जो लोग हैं वो बीजेपी की जो है पॉलिसी से अब काफ़ी नाराज़ से दिखाई दे रहे हैं। क्योंकि एनडीए में जिस तरह से हम देख रहे हैं कि जेडीयू की जो एंट्री हुई है उससे ये लोग सब डरे हुए हैं कि भाई अगर जेडीयू आ गया है तो हमारे पास जो सीटें मिलने का हमें कहीं ना कहीं ऑफर दिया जाता है। यानी कि चिराग पासवान समझ रहे थे कि हमें 5 सीट मिलेगी, और इस तरह उपेंद्र कुशवाहा समझ रहे थे कि हमें भी 1-2 सीट ज़रूर मिल जाएगी, मांझी भी समझ रहे थे, यानी कि सब कुल मिलाकर समझ रहे थे कि उनको सीटें मिलती हुई नजर आएंगी। लेकिन ऐसा हो नहीं पा रहा है, क्योंकि अगर पूरे मामले पे आप देखें, पूरे माहौल को अगर आप गौर करें, तो लगता यह है कि यहाँ से एक बड़ा खेल बिहार के अंदर हो सकता है, और जो आरजेडी सत्ता से बाहर हुई है वो एक बार फिर से इस टिकलमबाजी करके सत्ता के अंदर आ सकती है। बाकी और भी ऐसी खबरें जानने के लिए देखते रहिए SPN9 न्यूज़। धन्यवाद।